तैयार रहिए। स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों का बजट पेश करेंगी। इसमें अगले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा भी होगा और कर निर्धारण भी होगा। आय कर में राहत से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीदें भी आसमान पर हैं। इससे पहले सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। कहा गया कि सालाना लगभग 78 लाख नौकरी पैदा करने की जरूरत है। सर्वेक्षण के आधार पर इतना तो तय है कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की विकास दर संतोषजनक कही जा सकती है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनना है तो उसे न सिर्फ विकास दर को ऊंचा रखना होगा बल्कि विदेशी निवेश को भी लाना होगा। हर बजट से हर वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीद रहती है। पहला, वित्त मंत्री पर बजट पेश करते समय लोकसभा चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का दबाव भी रहेगा। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ लोक लुभावन घोषणाओं का भी दबाव रहने वाला है, जैसे कि विशेष रूप से कर्मचारी, किसान और व्यापारी वर्ग को संतुष्ट करना। ये सही है कि महंगाई के मोर्चे पर दूसरे देशों के मुकाबले हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर सरकार को ठोस उपाय करने होंगे। देश के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। सिर्फ सरकारी नौकरियों के बूते बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। राजकोषीय घाटे को कम करने की दिशा में भी सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। पहला, भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर आंदोलन भी हुए हैं। ऐसे में किसानों के लिए बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। 10 साल पहले दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में 10वें पायदान वाला भारत आज 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। भारतीय शेयर बाजार भी दुनिया का 5वां बड़ा बाजार बन चुका है। ऐसे में लोक लुभावन वादों की जगह राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने की दिशा में खास ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री के लिए इस बजट में सभी वर्गों और सरकार के घटक दलों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ स्वस्थ राजकोषीय नीतियों का अनुसरण बड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार वह किस वर्ग को कितना खुश रख पाती हैं। पहला, भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देखने की कल्पना सबके लिए बड़ी ही आकर्षक और चर्चा का विषय है। हमें अपने विकास का नक्शा खुद ही बनाना होगा। उधारी से काम नहीं चलने वाला है। हमें अपनी परिस्थिति और जरूरतों पर ध्यान देना होगा। हम आज जहां खड़े हैं वह स्थिति संतोषजनक नहीं है और कुछ अर्थों में नाजुक है। इससे बेहतर करने के लिए जनता और सरकार सभी इच्छुक हैं। इस दृष्टि से जनता का सजग और समर्थ होना जरूरी है। पहला, भारत के आर्थिक विकास के ताजे ग्राफ से कुछ संतोष जरूर होता है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि सरकार और जनता दोनों की प्राथमिकता है। इस दिशा में हमारे कदम आगे भी बढ़े हैं। फिर भी गरीबी हटाने का लक्ष्य आज भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।
लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी प्रयास होते रहे हैं। आज भी मुफ्त भोजन, मनरेगा, उज्ज्वला योजना तथा आवास योजना आदि उपायों से गरीबों की आर्थिक दशा में सुधारने की कोशिश जारी है। देशी विदेशी अनेक विशेषज्ञों की आर्थिक टिप्पणियां हमें भरोसा दिलाने वाली लगती हैं। दूसरी ओर सामाजिक समरसता, सस्ता न्याय, आपसी सौहार्द, रोजगार के अवसर और जनहित की आवश्यक जरूरतों के समाधान को देखते हुए दुविधाओं का सैलाब भी उमड़ता दिखता है। महंगाई, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, अत्याचार और न्याय व्यवस्था की जटिलता और मुश्किलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको नकारना आंख में धूल झोंकने जैसा होगा। विकसित भारत की दौड़ में इन सब पर भी गौर करना जरूरी है और विकसित भारत सिर्फ भौतिक संसाधनों से ही तो नहीं बनेगा, उसके लिए प्रशिक्षित, दक्ष और उच्च गुणवत्ता वाला मानव संसाधन भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मूल्य परक शिक्षा की व्यवस्था और विद्यार्थियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रावधान जरूरी है। चूंकि शिक्षा सदा से राष्ट्रीय बजट में एक उपेक्षित मद रहा है, इसलिए आज भी शिक्षा विसंगतियों से ग्रस्त हो रही है। इसके लिए उपलब्ध संसाधन अब भी बहुत कम हैं। पैरा, लोकतंत्र को सजीव और सक्रिय करने के लिए जनता का शिक्षित होना भी जरूरी है। इसके बावजूद बुनियादी शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम शिक्षा की जरूरतों के साथ समझौता करते रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े सुधारों के लिए इन संसाधनों को जुटाना होगा, तभी बदलाव का हमारा प्रयास सफल होगा। अच्छी शिक्षा दी जा सकेगी और देश को लाभ मिल सकेगा। पैरा, शिक्षा की संरचना, उसकी प्रणाली, उसका माध्यम, शिक्षक प्रशिक्षण और विषय वस्तु सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात की जा रही है। आज प्राइमरी, सेकेंडरी और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तीनों स्तरों पर शिक्षण संस्थाएं अभाव की स्थिति से जूझ रही हैं। अध्यापकों और जरूरी संसाधनों के बिना उचित शिक्षा नहीं दी जा सकती। इन सब के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। सरकार की ओर से कुछ पहल जरूर हुई है, पर अभी तक कुछ सतही बदलाव ही लाए गए हैं। पैरा, सब जानते हैं कि जो पानी जीवनदायी है वह दूषित होने पर मौत का कारण भी बन जाता है। इसके बावजूद आजादी के करीब 77 वर्ष बाद भी लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। यह वाकई चिंताजनक और शर्मनाक है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लोग प्यास बुझाने के लिए भारी मशक्कत करते नजर आते हैं। साथ ही दूषित जल के कारण न केवल लोग बीमार पड़ रहे हैं, बल्कि उनकी जान तक जा रही है। लेकिन सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान का सपना दिखा रही है। सवाल यह है कि जब लोगों तक स्वच्छ पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो विकसित राजस्थान का सपना कैसे पूरा हो सकता है। सपने पूरे करने के लिए धरातल पर काम करना होता है, जिस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टॉप।